11 तारीख को मैं शायद बरवाला के 11 तारीख को हो सकता है हिसार के या गंगवा के नलवा के बूथ करें और उसमें हमारा जागरूकता पैदा करना है कि वर्कर को जाके जो छोटे लेवल पे एक बूथ पे जो काम करता है हमारा वर्कर उस तक ये मैसेज हो जाए कि हमने इस चुनाव को बहुत सीरियस से लेना है और जिस दिन 11 से हम लेंगे उस दिन पूरा चुनाव हमारा वोटर के हाथ में चला जाएगा और इससे आप ये समझे कि 100% पोलिंग होगी। आवाज आ रही है? ठीक आ रही है, कोई नहीं, ये आप बता दें जान ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये हमारा नेशनल कार्यक्रम है पूरी लोकसभा के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और हमारे यहाँ हमने ये तय करा है 11-12 तारीख को 2 दिनों में, चाहे बड़ा वर्कर है चाहे छोटा लड़का है चाहे कैंडिडेट लड़ रहा है या जो भी है, वो हर वर्कर अपना बूथ पे जाएगा, उसे 2-2 बूथ पे सुबह से लेकर शाम तक उसे अपना लोगों में कैसे काम करना है, कैसे दूध का मैनेजमेंट करना है, इसमें एक ट्रेनिंग सेंटर होगा हमारा, उसमें हम जाके काम करेंगे और उससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। हमारा पूरा वर्कर जो है वो टीम एक्टिव हो जाएगी और गांव स्तर पे हमें वोट डलवाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि 90+ पोल करवाएं और इसका एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, उसका वोटर में भी जागरूकता है कि हमारा काम जो हम तक काम कर रहे हैं उस दिन हमारा एकदम 90% तक काम हमारा कवर हो जाएगा। ये करके आज ये एक एक्सरसाइज थी। बाकी आज सावित्री जी सर मतदाता ये जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट का व्यक्तिगत प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा कैसी होनी चाहिए। आम मतदाता ये जानना चाहते हैं आपके प्रतिद्वंदी जो है आपकी छवि और उनकी छवि और उनका व्यक्तिगत जो प्रोफाइल है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, आम मतदाता पहले से ये देखता है कि पार्टी कौन है। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो एक नई पार्टी हो तो पार्टी को जाएगा। फिल्म देखते हैं ना, जब फिल्म में आता है कि एक्टर कौन है, कि दिलीप कुमार एक्टर कौन है, कि सलमान खान, तो लोग उसको उसके लिए करेज होता है। देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, ये मोदी साहब की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दुनिया में पहचान है, हिंदुस्तान में नहीं सब जगह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा मेंबर है। किसी भी देश में 2 बार 3 बार कहीं प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। हमारे तीसरी बार एक ही व्यक्ति को लोग दोबारा तीसरी बार जा रहे हैं। इंदिरा गांधी को भी ब्रेक आ गई थी, कंटिन्यूस नहीं बने। एक्सरसाइज है, 145 वोट करेंगे, 145 वोट के साथ देश है। अमेरिका का जैसे चुनाव होता है, हर देश के इकोनॉमिक रिलेशन मार्केट तो हिंदुस्तान बहुत मोबाइज करके दुनिया की निगाह इस पे लगी। सर, देश के प्रचार के साथ साथ आपने रात्रि पड़ाव शुरू कर दिया, कितना बेनिफिट इसका मानते हैं? मैं जिस गांव में रुका उसमें रात के 2 बजे तक जो पुराने पूरे उनके हुआ करते थे। मैं जिस घर में भी गया उस पूरा परिवार 150 वोट थे, 200 वोट थे, सारे साथ हो गए। रात में मैं रुका हूँ तो 2000 वोट जो एक करते हमारे साथ भी गए। सर सुबह 1 मिनट, सुबह में ऐसी भाई जो हमारे खानदासिया परिवार के थे, 700 लोग थे, ट्रैक्टर चला के मैं उनके बीच में गया, बैठ के उनके साथ चाय भी नाश्ता किया, तो उन्हें बहुत हौसला हुआ कि ये हमें ठीक हम लोगों को देखेंगे। इस बात का बड़ा अच्छा मैसेज आता है, लोगों में अपनापन। सर, भूपेंद्र हुड्डा ने आपकी सरकार के 3 MLA आपकी सरकार खतरे में। देखिए, ऐसा है, सरकार खतरे में नहीं है। आप लीगली देखते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक बार आता है, 6 महीने के बाद उसकी भी कुछ आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2 कि जो मेंबर टूट के जाता है, जैसे मैं जब बीजेपी ज्वाइन करी टिकट तो मैंने रिजाइन करा, विधानसभा से पहले रिजाइन करा, फिर भी ज्वाइन करी। जो 3 मेंबर टूट के गए उसकी तो मेंबरशिप ही खत्म हो गई, वो MLA ही नहीं रहेंगे। अगर वो गए तो उसका कोई, देखिए चुनाव के मौके पे आज से नहीं सदा से एक प्रक्रिया है कि जिन लोगों को टिकट के जो आह्वान होते हैं, जहाँ यहाँ नहीं मिलते दूसरी जगह जाके अपने टिकट पूरा करने के लिए MP भी जाते हैं, MLA भी टूट के जाते हैं। ये हमेशा चलता रहा, आज नई चीज नहीं है। वहाँ टूट के गए, कल को इधर भी कहीं टूट के आ जाएंगे। अब जैसे हमारे जोगीराम जी वो हमें हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत ये होता है, ये कोई एक माइनर चीज। अब तो सामने मेन इशू जो है वो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा। तकनीकी रूप से जो कॉन्फिडेंस वोट लिया था वो पिछली सरकार ने लिया था, अब ये नई सरकार बनी है, इसने तो नहीं लिया। नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नई सरकार बनने के बाद, क्योंकि जब नई सरकार बनती है तो विधानसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है, ले लिया।
इसके लिए लीगल प्रोसीजर ये है कि एक बार लेने के बाद फिर 6 महीने बाद उसमें ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता ना हो सकता। वैसे भी मैं ये बताऊं कि कोई भी वीपी शो कर ले, कुछ भी कर ले, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है। 41 MLA हमारे पहले हैं, गोपाल कांडा हमारे साथ है 42, और इसके बाद जितने ये जो जिनमें से जो जाएंगे उनकी मेंबरशिप हमारे तो पास तो पहले ही मेजर किया, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के तो 31 ही मेंबर है, उनका सामने भी करना पड़ता है, उन्हें भी करनी चाहिए। ये वो चलना पड़ेगी, तमाम दूर के कुएं पकाए मूल के, इन कहानियों में कोई दम नहीं है। लेकिन मैं तो सारी बात है, वो एक चुनाव है, चुनाव में सबको परेशानी होती है। हम 10 की 10 जीत रहे हैं, हमारे सामने कहीं नहीं। मैं आपको ये भी दावा कर रहा हूँ, आज कह के जा रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हारेंगे पहले से ज्यादा, मतलब दीपेंद्र हुड्डा पहले से ज्यादा वोट हो जाएगा, ये बात से कह रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सर रोड शो में कहा है कि जयप्रकाश नारायण तो हरियाणा की सरकार भी कांग्रेस की बना देगी। मैं एक बताऊं आपसे, देखिए हुड्डा साहब केवल एक बात कर रहे हैं, कांग्रेस इस बात से खत्म हुई कि सोनिया गांधी ने, प्रणब मुखर्जी, उसके बाद आपके शरद पवार, नरसिम्हा राव और ममता बनर्जी जो थे उनको दरकिनार करते थे कि ये राहुल के गांधी के रास्ते में प्रधानमंत्री में आड़े नहीं है, और इस एक्सरसाइज में कांग्रेस खत्म हो गई, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। यही काम हुड्डा साहब कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने शैलजा, किरण चौधरी, आपका रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय चौधरी, वीरेंद्र सिंह, सबको एक तरफ। आप में एक भी चेहरा नजर आया उस दिन जब रोड शो था, तो सामने जो फोटो लगी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश, दूसरी तरफ जो था उदयमान और दीपेंद्र हुड्डा, कहीं आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फोटो प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें पिछली बार जैसे जेजेपी को मौका मिल गया, अगर कहीं विधानसभा में हमारे 10-12 बन जाए तो मेरे बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो, मैं भी कोई अलायंस में कोई मौका मिले तो शामिल हो जाऊँ। वो तो पहले से कांग्रेस से अपना रास्ता अलग करने का प्लान कर रहे हैं, इस इलेक्शन से बोल रहे हैं। और मैं आपसे बताऊं कि पिछली बार भी हुड्डा साहब कह रहे थे, दोनों आ रहे थे, हुड्डा साहब भी आ रहे हैं, हुड्डा साहब का बेटा, अब इस करके वो हौसला छोड़ गए। अब कहते हैं 2 लड़ेंगे तो जरूर आगे, अब तो एक पे जोर कर लो, सारी ताकत वहां लो ताकि कहीं जान बच जाए, ये कोई जरूरत नहीं। सर जैसे पहले शुरुआत के दौर की बात करें, कुलदीप मिश्रा, एक तरह से कैप्टन अभिमन्यु, ये सारे थे कि फील्ड में नहीं उतरे थे, अब एक तरह से फील्ड में उतर गए, तो चुनाव जीतना कितना आसान मानते हैं आप? देखिए आज से ना छात्री जी जनरल अभी आपके सामने होके गए हैं, जिनके बेटे का चुनाव और मां चुनाव छोड़ के देखिए हमारे यहाँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, हम जो ये मीटिंग कर रहे हैं ना 11-12 की, उन पे तो है, उन पे तो कोई सामान नहीं, उन पे तो ना पोलिंग लिस्ट है, ना कोई दफ्तर है, ना कोई सामान है, वो कुछ भी नहीं। हमारा तो बहुत एक्टिव तरीके से होगा। मैंने आपसे बताया 90% से भी पोल क्रॉस करेंगे, हम तो इतनी तैयारी करके बैठे हैं, हमारे तो बूथ लेवल पे सब तैयारी है। 10 मई को भव्य विष्णु एक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं आपके समर्थन के अंदर, तो इससे आदमपुर से आपको कितना समर्थन मिलने की उम्मीद है? देखिए मुझे 9 के 9 हल्कों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आप मुझे बताओ कौन से हल्के से नहीं है, सब जगह से ये हो रहा है। हर जगह जितने कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में थे, जिनको हुड्डा ने बिल्कुल किनारे, हुड्डा एक ही बात पे लगा है, डेवलपमेंट हो, सर्विसेज का मामला था। पिछले 10 साल में हुड्डा ने केवल रोहतक नौकरी लगे तो रोहतक, पैसा लगे तो रोहतक, कोई डेवलपमेंट हो तो रोहतक, बाईपास बने तो रोहतक, IMT बने तो रोहतक। उसका ये हुआ 2014 के चुनाव में रोहतक वर्सेस अदर हो गया। पहले हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल सब इस बात पे खड़े हुए तो बिना रोहतक को देखता ही नहीं, और हुड्डा इस बात से पॉलिटिकली खत्म हुए। हुड्डा अब भी लोगों को यह है कि हुड्डा रोहतक के लिए करेगा, वो क्षेत्रवाद की राजनीति करता है, उसका कहीं नहीं है। सारी जगह बीजेपी बहुत अच्छे मार्जिन से बढ़ेगी। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।